मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। दोस्तों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे आज के मेहमान खुसूसी, बहुत ही मोअज़्ज़िज़ और मोअतबर शख्सियत, उत्तर प्रदेश हिंदी एकेडमी के मेंबर, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के एक्स एचओडी दीनदयाल उपाध्याय के, और उसके अलावा बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। बहुत ही सुलझी हुई गुफ्तगू, बहुत ही खूबसूरत बातें कहते हैं। हमारे एक छोटे से मुख्तसर से दावत पर, बुलावे पर यहाँ पर आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें प्रोफेसर डॉक्टर चित्तरंजन मिश्र जी का। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वक्त ज़्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना वक्त दिया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी मोहब्बतों का भी शुक्रिया। ओल्ड फ्रेंड्स एसोसिएशन को गोल्ड फ्रेंड्स एसोसिएशन बनाने वाले जनाब डॉक्टर रहमत अली साहब, नदीम जी, फारूक जी और यहाँ बैठे हुए हमारे सभी काबिल दोस्तों, अब ये कहना भी मुनासिब नहीं है कि वक्त बहुत हो गया है। अब कहना ये चाहिए कि बेवक्त हो गया है। और बेवक्त में खाना भी मना है, प्रार्थना करना भी मना है और विचार करना भी मना है। पर हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों के लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं और हम लोगों का अज़्म बहुत पुख्ता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने इम्पोर्टेंट जलसे में मुझे भी बुलाया और इतनी सारी बातें सुनने का अवसर दिया। मित्रों, मैं तो बहुत तजुर्बेदार आदमी नहीं हूँ, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है इस बिज़नेस की। हम लोग तो पढ़ने पढ़ाने में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं और ये महसूस करने वाले लोग हैं कि पढ़ना सिर्फ धनी होने के लिए नहीं होता है, पढ़ना सिर्फ ऊंचे ओहदे तक पहुंचने के लिए नहीं होता है, पढ़ना सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता है, बल्कि पढ़ना एक तहजीबदार आदमी बनने के लिए होता है। और मैं चाहता हूं कि आप जिस पढ़ाई का इंतज़ाम करें, उस पढ़ाई के इंतज़ाम में तहजीब को महत्व दें, आदमियत को महत्व दें। सिर्फ ऐसी पढ़ाई का इंतज़ाम न करें कि पढ़ लिख कर हर आदमी अपने को बेचने और दूसरे को खरीदने की कला में माहिर हो जाए। ये कोई पढ़ाई नहीं है। खरीदने और बेचने के धंधे में शामिल होना कोई पढ़ाई की बात नहीं है, ये धनी होने की बात है। और धनी होने के लिए पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। मैं तमाम अपढ़ लोगों को जानता हूं जो बहुत धनी हैं। इसलिए अगर आप पढ़ाई लिखाई का जलसा बनाते हैं और पढ़ाई लिखाई के बारे में सचमुच गंभीरता से पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचते हैं, तो पढ़ाई के मकसद को भी समझिए कि पढ़ाई आदमी को दिमागी तौर पर मजबूत करती है, उसे ज़हनी तौर पर उम्दा बनाती है और ऐसा उम्दा बनाती है कि वह ताकतवर नहीं होते हुए भी ताकतवर हो जाता है।
तमाम लोगों को मैं जानता हूं जिनके पास ताकत नहीं है, नहीं थी। शरीर की ताकत होती है, दिमाग की ताकत होती है, कौम की ताकत होती है, धर्म की ताकत होती है, नाचने गाने की ताकत होती है, हुस्न की ताकत होती है। और इन सभी ताकतों से आदमी ऊंचा उठता है। पढ़ाई लिखाई ताकतवर लोगों के भीतर यह तहजीब भी पैदा करती है कि वे अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल न करें। जो अपर ताकत होती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं मित्रों, पर मैं कहना चाहता हूं कि जो अपढ़ लोग ताकतवर होते हैं वो ताकत का बहुत बेजा इस्तेमाल करते हैं। हमारे सामने इसके उदाहरण है। इसलिए पढ़ाई जरूरी होती है। आप पढ़ाई का ये लक्ष्य अपने भीतर रखिए तो आप अपने कौम को बहुत मजबूत कर सकते हैं। हमारे मुल्क में आज ये एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है कि सड़क बनेगी तो देश मजबूत हो जाएगा। अरे सड़क से कोई देश मजबूत होता है? देश पढ़ाई से मजबूत होता है। और मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि शिक्षा संस्थाएं सरकारी तौर पर बर्बाद की जा रही हैं। आप अगर कोई एसोसिएशन बनाते हैं, रहमत साहब, पांडे जी और ये इस्लामिया साहब के, इस्लामिया कॉलेज के मैनेजर साहब, आप कोई एसोसिएशन बनाते हैं तो उस एसोसिएशन को यह पहरेदारी भी सौंपिए कि मुल्क में बर्बाद हो रही शिक्षा को बचाने के उपाय खोजे। मुल्क को भीतर से चाट रहे दीमकों से बचाने का उपाय खोजे। तब तो ये सचमुच ओल्ड फ्रेंड्स एसोसिएशन, गोल्ड फ्रेंड्स एसोसिएशन होगा। और अगर इससे सिर्फ गोल्ड बनाने की बात चलेगी तो ये फिर से ओल्ड हो जाएगा। मित्रों, मैंने शुरू में ही कहा कि वक्त बहुत हो गया है और हम लोग तो अध्यापक रहे हैं तो लंबी तकरीर का ऐसा अभ्यास है, लेकिन अब बोलने का और सुनने का एटमॉस्फेयर नहीं है। खाना और सुनना और विचार करना सब एक साथ नहीं होता है मित्रों। तो मैं अपनी बात को यहीं मुलतवी करता हूँ और जज्बे में आकर आपके जज्बे के साथ अपने जज्बे को जोड़कर अगर मैंने कोई गैर मुनासिब बात कही होगी तो उसके लिए आपसे मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपने मन में आई हुई बातों को मैं दबा नहीं पाता हूँ, ये मेरी कमी है। लेकिन मैं बहुत अपने मन को अपने दोस्तों के बीच में और कई बार तो जो दोस्त नहीं होते हैं उनके बीच में भी बहुत खुल कर रखने का हौसला रखता हूँ। आपके हौसले ने हमें ये ताकत दी है। मैं बहुत आपके बीच में आकर मैं बहुत लाभान्वित हुआ हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें सुनने को, सीखने को मिली हैं
मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ में बुलाया और हमें सुनने का वक्त दिया। मैं जनाब नदीम अहमद साहब से, डॉक्टर रहमत अली साहब से, वसीम उल हक भाई साहब से और अकरम लारी साहब से गुजारिश करूँगा कि आ जाए यहाँ पर बुके दे दें। हेलो हेलो। भूख तहजीब के आदाब भुला देती है, इस बात का ख्याल रखें। भूख तहजीब के आदाब भुला देती शोएब है। अहमद सोनी साहब से गुजारिश है कि आ जाए बराए मेहरबानी स्टेज पे। इम्तियाज़ अब्बासी साहब से गुजारिश है कि आ जाए यहाँ पे बराए मेहरबानी। ठीक है, खुर्रम भाई आ जाइए। सुर्ख फूलों का तोहफा गोल्ड फ्रेंड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब रहमत अली साहब, प्रोफेसर चितरंजन मिश्रा साहब को पेश करते हुए इस खूबसूरत शाम गोल्ड फ्रेंड एसोसिएशन के नाम। कभी कभी ऐसे मौके मिलते हैं जहां इतने अच्छे लोग इतने अच्छे माहौल में जुटें और अपने ख्यालात का तबादला करें। अब सदर साहब की इजाज़त से। हाँ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो है बहुत वक्त दिए और हम लोगों की गुफ्तगू को चाहे जैसे तैसे सुना। इस पे अमल जितना हो सकता है करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वक्त बहुत हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग खाने पर पहुंचें और खाना इत्मीनान से खाएं। शुक्रिया। जनाब सदर साहब की इजाज़त से महफिल अपने इख्तिताम को पहुंचती है। आप तमामी हजरात डिनर करके यहाँ से जाएंगे। गोल्ड फ्रेंड एसोसिएशन की तरफ से डिनर का इंतज़ाम है। आप तमामी हजरात, बीच में कुछ गलतफहमी हो गई थी। काजी वसीम उल हक साहब ने कहा था कि खाने का इंतज़ाम नहीं है। मैं उनके बयान की तरदीद करता हूँ, खंडन करता हूँ, और खाने का इंतज़ाम है। बराए